अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया सदन के दोनों सदनों को संबोधित जब जब करती है, तब तब समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो व्यवहार होता है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का फोटो तस्वीर लेकर के आप देश और प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। राजमाता अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासक थी जिन्होंने सुशासन, न्याय और सामाजिक संतुलन के आधार पर राजनीति करने का काम किया था। मैं आज पूछना चाहता हूं कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर पिछड़े समाज में पैदा हुई और जिस समाज में पैदा हुई उस समाज की बेटी पूजा पाल, जिसके मांग का सिंदूर उड़ाया गया था, और जब योगी जी के शासन में अहिल्याबाई होलकर के कदमों पर चल करके जब योगी जी ने अपराधियों को सजा देने का काम किया, उसका धन्यवाद वो दे रही थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का चाल और चरित्र क्या था? दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने उस महिला विधायक को पार्टी से निकाल दिया और यही नहीं, सोशल मीडिया पर उस महिला के चरित्र के बारे में जो जो टिप्पणी की गई उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु तेग बहादुर, आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा का वो वर्णन कर रही थी कि इस सरकार ने किस तरह से महापुरुषों के सम्मान में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। ये सुनना नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि जब आपकी सरकार रहती है तो आप दलित महापुरुषों के नाम पर बनने वाले उन जिलों का नाम बदलने का काम करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता कन्नौज में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का काम किसने किया? आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा। मैं दलित समाज से हूं, गरीबी में जिया हूं। हमारे मां बाप ने मजदूरी करके यहां तक पहुंचाने का काम किया है और आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समता मूलक समाज की स्थापना करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उनके स्थान पर पहुंचाने का काम करने का काम करती है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, यह दर्द इनको क्यों है? दर्द इसलिए है कि आज जो पीडीए की बात करते हैं, ये उठा ले सूची, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की सूची उठा ले, उस सूची में पीडीए का नाम है कि नहीं है? ये सूची उठा ले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की, ये सूची उठा ले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना की, ये सूची उठा ले जिनका नाम आयुष्मान भारत कार्ड योजना में किसी कारण से नहीं आया। आज मुख्यमंत्री ने विवेकाधीन कोष से खजाना खोल दिया है कि समाज का कोई भी वर्ग, कोई आदमी अब पैसे के अभाव में ये नहीं महसूस करेगा कि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा करा सकता। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग जातीय नफरत फैला करके हमें लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जिस तरह से, हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके उस कुएं से निकाल करके आज हमको यहां पहुंचाया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। आज राजनीतिक सत्ता दलित समाज के हाथों में ना होती तो आज रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू आज भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर न बैठे। आपकी जब सरकार आती है
तब दलित समाज के लोगों से नफरत करते हो। हमें वो भी दिन याद है कि जब 2012 में उस समय अखिलेश यादव जी जब रथ यात्रा लेकर निकले थे तो अपने भाषण में कहते थे कि मैंने अंबेडकर पार्क और दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर बने हुए उन तमाम प्रकार के प्रेरणा स्थलों को मैंने पीले कपड़े से ढकाने का काम किया है। पीला कपड़ा जब किसी को ढका जाता है, ये भी वो अपने भाषण में कहते थे कि जब आदमी अंतिम सांस के लिए मौत के मुंह में जाता है तब उसको पीला कपड़ा उठाया जाता है। मैं आज अधिष्ठाता महोदय ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र ये जनता जाग चुकी है और दलित समाज के लोग ये समझ चुके हैं कि हमें लड़ा करके ये हमें विकास के रास्ते से रोकना चाहते हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि अगर पीडीए के प्रति आपको जरा सा भी आपकी सोच अगर पीडीए के प्रति है तो उठा लीजिए सांसदों की सूची, उठा लीजिए सांसदों की सूची कि माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार से कितने लोग सांसद हैं। क्या उस स्थानों पर पीडीए का कोई और साथी सांसद नहीं बन सकता था? इनका सिर्फ काम है अपने परिवार को डेवलप करने के लिए। इसलिए अधिष्ठाता महोदय राज्यपाल महोदया के उद्बोधन पर, उनके अभिभाषण पर जो उन्होंने देश की जनता और प्रदेश की जनता को संदेश दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। आपने हमको मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बलरामपुर जनपद एक आकांक्षी जनपद था। उस आकांक्षी जनपद में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जहां मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, इस बजट में भी 50 करोड़ रुपया देने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1957 में पहली बार बलरामपुर की लोकसभा से जीत करके दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचने का काम किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बलरामपुर मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलवा करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने का अगर काम किसी ने किया तो माननीय योगी और मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बलरामपुर जनपद में एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण कार्य रह गया है जिसका एस्टीमेट बनकर के शासन में आ गया है। झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण होना बहुत जरूरी है और वह कार्रवाई क्षेत्र की जनता के लिए बहुत हितकारी होगा। इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। माननीय श्री रामचरण जी।